हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रीशिएशन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम करने वाले हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट साथ में। यस, आज हम लोग असेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। आपको पता भी नहीं होगा कि असेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं। आप लोग कि पहले भी असेट जब सेल होता था ना, असेट जब सेल होता था तब पहले भी आप रिकॉर्ड करते थे उसको। कहां पे रिकॉर्ड करते थे भैया? असेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, यानी कि मशीनरी अकाउंट में ही हम लोग रिकॉर्ड करते थे सेल का एंट्री। इस तरह से क्रेडिट में हम लोग लिख देते थे बाय बैंक अकाउंट। ओके, और इसके बाद हम लोग ये भी रिकॉर्ड करते थे कि सेल करके लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। यहीं पे हम लोग मशीनरी अकाउंट में ही हम लोग रिकॉर्ड करते थे। लेकिन 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 असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने का मकसद यह है कि आपको अभी सेल का एंट्री मशीनरी अकाउंट में नहीं करना पड़ेगा। यस, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल दिया गया है। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, यानी कि अगर आप अपना मशीनरी को सेल करेंगे, आप अपना मशीनरी को बेचेंगे और आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये फाइंड करना है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट खोल लो जिसका नाम है असेट डिस्पोजल अकाउंट। जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में हुआ था कि पहले हम मशीनरी अकाउंट में ही मतलब कि डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करते थे ना, है कि नहीं बताइए? ये पहले हम मशीनरी अकाउंट में डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करते थे कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन बाद में हमने क्या सोचा? बाद में हमने सोचा कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट एक अलग से बना देता हूं और मशीनरी को अलग रिकॉर्ड करता हूं और डेप्रीशिएशन को अलग रिकॉर्ड करता हूं। जी बिल्कुल इसी तरह मशीनरी का अगर सेल होगा, मशीनरी का अगर सेल होता है तो उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? असेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीनरी का रियल वैल्यू ही रिकॉर्ड होगा और सेल वाला जो एंट्री होगा वो एक्चुअली हम लोग असेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, प्लीज अपने कॉपी में दोस्तों आप लोग ये लिख लीजिए एक बार, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इन द इवेंट ऑफ असेट बीइंग सोल्ड, ए न्यू अकाउंट टाइटल्ड असेट डिस्पोजल अकाउंट। यानी कि जब असेट आप सोल्ड करने लगते हो, जब असेट आप बेचने लगते हो, तब आप एक नया अकाउंट खोलते हो असेट डिस्पोजल अकाउंट, और वहीं पे आप रिकॉर्ड करते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वहीं पे आप रिकॉर्ड करते हो कि आपको ये मशीनरी बेच के या आपको ये फर्नीचर बेच के, आपको ये असेट बेच के प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसी अकाउंट को हम लोग बोलते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ाता हूं। अब चलते हैं बवाल सम्स। एक सम करेंगे इसके ऊपर और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पानी करके देंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट। जिन लोगों को भी पता नहीं है कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के क्लासेस एकदम फ्री चल रहे हैं, जो आप लोग एकदम फ्री में कर सकते हो, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको बस 6 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। वो 6 स्टेप्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फटाफट से ये सम को कॉपी कीजिए, फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना सम्स। ओके, फटाफट से ये सम्स को कॉपी कीजिए। आइए, इसको पॉज कीजिए और इसको कॉपी कीजिए। आइए इसको रीडिंग करते हैं। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको। ऑन 1st April 2020, अतुल ब्रो ड्राई क्लीनर्स परचेस्ड 5 वॉशिंग मशीन। कितना वॉशिंग मशीन खरीदा गया? 5 वॉशिंग मशीन खरीदा गया। ठीक है, फॉर 15,000 ईच। ओके, तो दे सोल्ड ऑन 1st April 2021 1 मशीन। यानी कि 1st April 2021 को एक मशीन बेच दिया गया है, यानी कि 4 मशीन उसके पास अभी भी है, सिर्फ एक मशीन को बेचा था। कितने का? मतलब कि 12,500 का, मतलब कि 12,500 का एक मशीन उसने क्या किया? बेच दिया। इसके बाद पढ़िए, दे चार्ज्ड मतलब कि डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 10% से डेप्रीशिएशन चार्ज किया स्ट्रेट लाइन मेथड में। ओके, हर साल मतलब 10% से कैलकुलेट हो रहा है। प्रिपेयर वॉशिंग मशीन अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। हमें 2 साल के लिए ये बनाने के लिए बोला है। सिंपल सा बात है। सो आई होप
आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा। आइए अब चालू करते हैं, लेकिन चालू करने से पहले हमें बहुत सारे वर्किंग नोट भी करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए अभी हम लोग सम्स बनाना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा भी होगा और क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा। तो शुरू करते हैं, एक एक लाइन क्वेश्चन के पढ़ेंगे और एक एक लाइन बनाते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीडिंग कीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2020 अतुल ब्रोस ड्राई क्लीनर्स परचेस्ड 5 वॉशिंग मशीन। तो मशीन कब खरीदा गया? 2020 को। लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा गया? 15,000 के मशीन 5 खरीदे गए। ओके, वैल्यू कितना हो गया? 75,000। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग इसका डिप्रीशिएशन कहां पे कैलकुलेट करते हैं? डिप्रीशिएशन भैया ये प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट बनाने बोला है तो डिप्रीशिएशन भी वहीं पे कैलकुलेट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 2021 मार्च 31 बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट। तो डिप्रीशिएशन कितना होगा? 75,000 और क्वेश्चन में बोला हुआ है 10% से डिप्रीशिएशन निकालने। इसका मतलब 75,000 का 10% हो गया 7500। सीधा सा बात है। अब इसको बैलेंसिंग कर दीजिए आप लोग। तो यहां पे हो जाएगा 75,000 उल्टा साइड में भी, और हम लोग लिख देंगे 2021 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। इस तरह से किया जाता था ना जी। कुछ मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इस तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट के भी तो बैलेंसिंग करने पड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो 2021 मार्च 31 लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 7500। इसको भी यहां पे टोटलिंग कर दीजिए। खत्म कहानी, फर्स्ट ईयर का खत्म कहानी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हमें बोला गया है ऑन 1 अप्रैल दे सोल्ड 1 मशीन फॉर 12,500। 12,500 में एक मशीन को बेच दिया गया था। भैया हमने कितना मशीन खरीदा था? हमने 5 मशीन खरीदा था। एक मशीन को सिर्फ बेचा गया है। हमने क्या बोला? जब बेचने की बात आएगी तब असेट डिस्पोजल अकाउंट में आएंगे। आइए असेट डिस्पोजल अकाउंट में। मशीन बिक रहा है। अगर मशीन बिक रहा है तो असेट डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, टू वॉशिंग मशीन, मतलब कि 2021 अप्रैल 1 टू वॉशिंग मशीन। ओके, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। कितने में बिका? कितने का मशीन था? पूरा का पूरा मशीन कितने का था बताइए? पूरा का पूरा मशीन कितने का था भैया बताइए? 15,000 का था, है ना। अच्छा जी, इसके बाद ये बताइए कि वो मशीन कितने का बिका? वो मशीन बिका, बिकने का एंट्री तो हम लोग क्रेडिट में करते हैं ना जी पहले से ही। तो 2021 अप्रैल 1 बाय बैंक अकाउंट ऐसे ही करते हैं ना, ब्रैकेट में लिखते हैं सेल। तो 12,500 में ये मशीन बिक गया था। इसके बाद हमें डिप्रीशिएशन से भी मतलब रहता है। डिप्रीशिएशन से भी मतलब रहता है। तो आइए वर्किंग नोट करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ 1 मशीन निकालेंगे। अभी एक मशीन का बुक वैल्यू क्या है और एक मशीन का डिप्रीशिएशन निकाल के बुक वैल्यू क्या है। तो एक मशीन 15,000 का था कि नहीं बताइए? ओके, 15,000 का आप 10% पकड़ लीजिए, कितना होता है? 1,500। तो 1,500 इसका डिप्रीशिएशन है। सीधा सा निकल गया हम लोग का डिप्रीशिएशन। तो डिप्रीशिएशन निकालना पड़ता है ना जी। तो लिखिए यहां पे डिप्रीशिएशन अप्रैल 1 बाय प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट। यानी कि ये जो असेट अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट में जो डिप्रीशिएशन आया है ये प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट से आया है। इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1,500। ठीक है कि नहीं?
इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें यह फैसला करना पड़ता है कि मशीन में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। मशीन बेच के लॉस हुआ है भैया या प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए वापस से वर्किंग नोट आएंगे। आइए वर्किंग नोट में सेकंड वर्किंग नोट लिखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बुक वैल्यू माइनस सेल प्रोसीड, माइनस सेल प्रोसीड। तो बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू 13,500 है कि नहीं। 15,000 माइनस 1500 तो 13,500 बुक वैल्यू निकला कि नहीं तुम्हारा। तो बुक वैल्यू है हमारा 13,500 माइनस सेल कितने में हुआ है, 12,500 में। यानी कि मशीन का वैल्यू बचा हुआ था 12,500, क्योंकि 1,500 का तो डिप्रीशिएशन हम लोग लगा दिए थे। मशीन का वैल्यू बचा हुआ था 13,500 और बिका कितने में, 12,500। मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ था, 13,500 सर, लेकिन बिका कितने में, 12,500। मतलब कि भैया लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 1,000 का लॉस हुआ। सिंपल सा बात है, समझे कि नहीं। तो आओ लिखो, ऐसे लिखेंगे अप्रैल 1, ये देखिए ये असेट डिस्पोजल अकाउंट में ये सब मतलब कि सब कुछ लिख रहे हैं। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है, 1,000 है कि नहीं। तो पूरा का पूरा टैली हो गया कि नहीं बताइए। वॉशिंग मशीन का फुल वैल्यू 15,000 था, ये आपने सबसे पहले डेबिट में लिखा। इसके बाद क्रेडिट में सबसे पहले सेल लिखा, बाय बैंक अकाउंट सेल, ये 12,000 का। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट, मशीन का डिप्रीशिएशन कितना लगा था, 1,500, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,000 रुपए, बस हो गया। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट में एक बार आइए आप लोग, यहां पे लिखिए 1 अप्रैल, यहां पे लिखिए 2021 1 अप्रैल, ओके, टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा। टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितना है, 1,500, रिकॉर्ड कर दिए। अब आगे बढ़ाइए इसको। अब देखिए मार्च 31st को जो बैलेंस शीट था उसको बॉट डाउन भी तो करना है, 2 साल का बनाना है ना। तो वापस से कौन सा ईयर आएगा, 2021 1 अप्रैल को वापस से उतारिए इसको, टू लिख दिए, इसको बॉट डाउन कीजिए बाय बैलेंस बीडी। कितना था वैल्यू, 7,500 था ना, बस लिख दिए, क्लियर है कि नहीं। इसके बाद 2022 में आप लोग डिप्रीशिएशन भी तो चार्ज करेंगे। 2022 मार्च 31 को डिप्रीशिएशन भी तो चार्ज करना है। लेकिन भैया हमारे पास 5 मशीन था, उसमें एक मशीन को बेच दिया, इसको लिखना नहीं है। 5 मशीन था, उसमें से एक मशीन को बेच दिया, अब कितने रहे, अब 4 रहे। सिंपल सा बात है, तो 4 मशीन का डिप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। एक मशीन तो बिक चुका है 1 अप्रैल 2021 में ही, तो अब जो डिप्रीशिएशन निकालेंगे किसके लिए, सिर्फ 4 मशीन के लिए। आइए यहां पे लिखेंगे बाय डेप अकाउंट, बाय डेप अकाउंट। 4 मशीन का वैल्यू कितना होगा, 60,000, बिकॉज एक मशीन हट गया, एक मशीन का दाम था 15,000, तो वो तो हट गया ना। तो अब 60,000 का मशीन बाकी है, तो एसएलएम से बोला है, तो 60,000 इंटू डेप्रीशिएशन का वैल्यू बोलिए कि 10%, तो कितने का, 6,000। क्लियर है कि नहीं बताइए। यहां पे टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहां पे इसको टोटल कीजिए, पहले इन दोनों को टोटल कीजिए, कितना है, इन दोनों को टोटल करके आप लोगों को मिलेगा 13,500, 13,500, ओके। और टू बैलेंस सीडी में आप लोगों को मिलेगा 12,000। क्लियर है,
मतलब कि बैलेंसिंग कर दिए, सिंपल सा बात है। अच्छा जी, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो खल्लास कर लिए, खत्म कर लिए। अब मशीनरी अकाउंट का आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। आइए, सिंपल सा बात है, आप लोग इसको बैलेंस सीडी जो लिखे हैं, आइए बीडी करते हैं इसको। तो 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितने का? 75,000। तो वापस से इसी को तो बॉट डाउन किए हैं, 75,000 को तो बॉट डाउन किए हैं। लेकिन क्या हुआ था, 2021 को बिका था ना मशीन, तो इस तरह से लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट, टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितने का बिका था? 15,000 का मशीन बिका था, तो 15,000 सीधा सीधा लिख दीजिए यहां पे। टू वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितने का बिका था? 15,000 का बिका था, तो 15,000 यहां पे सीधा सीधा लिख दीजिए। और मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कितना बचा? 60,000 बचा। बस क्लियर है, सारा का सारा मिल गया, 75,000। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा ये सम। तो एकदम हम लोग डेप्रीशिएशन को बहुत अच्छे से ही क्लियर कर रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आया अभी भी, तो प्लीज ये वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, इसके बहुत सारे सम्स और भी आने वाले हैं। अब हम लोग पास्ट ईयर के सम्स करेंगे, पास्ट ईयर के सम्स करेंगे और समझेंगे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे सम्स को कराए जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो को देखते रहिए और हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे प्यार आप लोग देते हैं। ठीक है।